और सभी का फीडबैक जो भी बुलाने का ये बहुत जबरदस्त, वाह क्या बात है। यही होता है, सीख सीख के आदमी, सीख सीख के हवाई जहाज चला सकता है। और जो नहीं सीखेगा वो साइकिल भी दौड़ के चलेगा। तो ये ताकत है सरिता वर्मा जी, हमारे सीमा जी का, भुवनेश्वर शाह जी का, और कुमार। सभी को थैंक यू, जोरदार ताली होना चाहिए उनके लिए। और सबसे पहले हम अपने माता पिता को नमन करना चाहता हूँ, जो ये पृथ्वी पे लाए और हमके इस लायक बनाए कि आप लोग के सामने है। नमन करना चाहता हूँ दातो डॉक्टर लीव सियोजन को, कि ना जड़ी बूटी के राजा ये एनोडर्मा ढूंढ के लाए होते, ना मेरा जिंदगी बदलती, आज कहाँ हो जाता, कौन सा मिट्टी में मिल गया होता पता नहीं चलता। लेकिन धन्य है ये गैनोडर्मा जो मेरे नया जिंदगी दी है। और नमन करना चाहता हूँ के एन बसपुरा रत्ना मैम को, गुरु माता गुरु पिता को, कि विश्वास किए और इंडिया में लाए, लगातार रहे, चालू रहा, जो हम लोग तक पहुंच पाया। और नमन करना चाहता हूँ ग्रेट लीडर यहाँ का थर्ड अंपायर एस सिंह और अशोक कुमार, दोनों फैमिली सहित सभी को नमन करना चाहता हूँ कि इतना अच्छा हम लोग को सिखाने का काम करते हैं। और बहुत अच्छा लगता है, कितने को जिंदगी बदल रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं बदल रही है। और नमन करना चाहते हैं हमारे ग्रेट लीडर, टाइम से जुड़ने वाले श्यामलाल यादव, सीमा जी, निशिव कुमार निर्मल सर, जितने भी सब लोग टाइम से जुड़े हैं, श्याम सुंदर मौर्य सर और ममता सुरेंद्र पटेल, सभी को नमन करना चाहता हूं कि आज हमारे सुनने का आप लोग का दिल में आया है और सुनेंगे। बहुत कुछ लेके आया हूं। और आज ग्रेट लीडर नेपाल के आन बान सार हमारे सुशीला जी भी जुड़ी हुई है, उनको भी नमन करना चाहता हूं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो शुरुआत करते हैं हम थोड़ा सा। जमाना बहुत खराब है दोस्तों, जमाना बहुत खराब है दोस्तों, चलना है अपने को संभाल के। जमाना बहुत खराब है दोस्तों, चलना है अपने को संभाल के। यहाँ हवा भी बिकती है गुब्बारों में डाल के, यहाँ झूठ भी बिकती है, सच भी बिकती है कहानी। दुनिया में 3 भाग जल ही जल है, फिर भी बिकता है बोतल में पानी। दोस्तों ध्यान रखिए, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने को, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने को, जिंदगी दोबारा नहीं मिलता है वक्त बदलने को। ध्यान रखिए, समय का गिनती बहुत जबरदस्त, समय किस तरह से निकलता जाता है पता नहीं चलता है दोस्त। इसलिए समय को सच में बहुत दें। और इसी के साथ में उम्र बीतने का वक्त कहाँ लगता है दोस्त, उम्र कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। बच्चा पैदा होता है, फिर शादी हो जाता है, बच्चे हो जाते, फिर उसका बच्चे हो जाते हैं, उम्र कैसा बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। उम्र बीतते का वक्त कहाँ लगती है जनाब, छोटी सी तो जिंदगी है। बहुत अच्छा लिखने वाले ने बहुत अच्छा लिखा है, उम्र बीतने में वक्त कहाँ लगती है जनाब, छोटी सी तो जिंदगी है। इसमें भी अगर किसी को पूछ के मीटिंग में ज्वाइन करना पड़े तो क्या फायदा। खुद के लिए वक्त निकालने के लिए 1000 बार किसी को पूछना पड़े, तो ऐसे जिंदगी को क्या फायदा। अमीर होते हुए भी गरीब का सोच है, अमीर होते हुए भी गरीब का सोच है, तो ऐसे जिंदगी का क्या फायदा। प्यार में हद पार नहीं कर पाए, प्यार में हद का पार ना कर सके, तो इसका क्या फायदा। घर में रहकर अगर सुकून ना मिलता है तो ऐसे घर का क्या फायदा। घर में रह रहे हो और सुकून नहीं मिल रहा है तो ऐसे घर का क्या फायदा। दोस्त इन परिवार का कंधे पे सर पे रख के, कंधे पे सर रख के रो ना पाए, तो ऐसे दोस्त और ऐसे परिवार का क्या फायदा। जो सपना देख रहे हो और सपना पूरा नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे सपने का क्या फायदा। और हम रिएक्शन में आ गए हैं,
हम डिएक्शन में आ गए हैं और 1 तारीख को पीवी नहीं मारे तो क्या फायदा। क्योंकि 1 तारीख का हम पीवी नहीं मारेंगे तो प्रोडक्ट नहीं आएंगे, उसका बात हम नहीं करेंगे, प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे, सफलता नहीं मिलेगा। इसीलिए प्लीज सभी लोग से आग्रह है, 1 तारीख के पीवी के आदत डाल लीजिए, जरूर डालें। लत चीज ऐसा होता है कि कोई एक बार बोल देता है तो हम उस पे लग जाते हैं, लेकिन अच्छा चीज पाने के लिए उसको बार बार बोलना पड़ता है। दोस्त, दूध वाले को घर घर जाना पड़ता है, शराब आदमी लेंस लगा के लेता है। ध्यान रखिए, बारात में अगर डांस चालू है तो वहां खत्म होने के नाम नहीं होती है। वंस मोर और गाना बजाओ। वहां बोलता ही नहीं कि अब सर हो गया बंद करो, ऐसा बोलता है कोई? कभी नहीं। ये गाना और हो जाएगा, मुनि बदनाम हुए डार्लिंग तेरे लिए, ये बजा फट। सही है या गलत है? लेकिन वही रामायण चलता है, महाभारत हो रहा है, कितना जल्दी खत्म होगा तो अच्छा है। आरती लूं यार मैं, फटाक से ना प्रसाद लेके निकलूं यार, इतना टाइम लग रहा है। वक्त किस तरह से सामना करना पड़ रहा है ये आपके ऊपर है, ध्यान रखिए। ये हमारा लत है, ये हमारा आदत है, हम कहाँ डाल रहे हैं उस पे हमारा सोच, हमारी आदतें, और ये सब जो समझ चुका है आदमी वही महान बना है। दोस्तों थोड़ा सा रिवर्स करना चाहता हूँ। ममता सुरेंद्र पटेल सर माइक को बंद रखे प्लीज। अच्छा, इसे डिस्टरबेंस करेंगे तो हमारा जो बताना चाहता हूँ ना वो कभी कभी ऐसा टूट जाता है, तो ध्यान रखें सभी लोग। और आज थोड़ा सा टॉपिक चेंज किया हूँ जरा सा, तो आगे आप लोग को पता चलेगा क्या चेंज किया हूँ, क्योंकि तो 450 में जो हो रहा था वो यहाँ नहीं, थोड़ा सा बदलाव किया होगा, तो सभी लोग संभले। सुशीला जी आपका भी माइक बंद कीजिए प्लीज। तो चलिए आज का टॉपिक है द चैलेंज एंड सॉल्यूशन, द चैलेंज एंड सॉल्यूशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर बाय उपेंद्र साहब। द चैलेंज एंड सॉल्यूशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर बाय उपेंद्र साहब आज का टॉपिक है। हम रिएक्शन में आ जाते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं तो कैसा कैसा चैलेंज का सामना करना पड़ता है हमें, आज इसके बारे में बोलूंगा। प्रोडक्ट तो बहुत लोग बोल के डेली डेली तो प्रोडक्ट बोला ही जाता है, डेली डेली सब कुछ बोला जाता है, लेकिन ये समस्या कोई नहीं चुनता है, इसीलिए मैंने अलग चुनता हूँ। और अगला अगला महीना के क्या चुना मैं हेडलाइन लिख चुका हूँ, ये अभी नहीं बताऊंगा। दोस्तों चैलेंज क्या होता है और उसका सलूशन क्या है, ध्यान से सुनिएगा तो शायद आपका आज ये क्लू खत्म हो जाएगा, गारंटी लिख के देता हूं अगर मीटिंग में ध्यान से सुनिएगा तो यहां से शुरू होता है। चलिए सभी को नमन करते हुए हम मीटिंग का आगाज करता हूं। द चैलेंज एंड सोल्यूशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है। तो सबसे पहले डिएक्शन शुरुआत हम करते हैं तो चुनौतियां का हल करना पड़ता है। बहुत बड़ा चुनौती आती है हमारे सामने। क्या आती है कि हमने फायदा जब पा लिया किसी को बताते विश्वास ही नहीं करता है, ये चैलेंज है हमारा। बताते सुनते भी है तो बोलते वाह क्या बात है, 1775 के है ये, सर आपको महंगा नहीं लगता है? चाय पत्ती 470 का आपको महंगा नहीं लगता है? ये हम लोग को सुनने की आदत है, हम लोग को होता है या नहीं होता? ये हम लोग के बीच में हो जाता है कि सर बहुत महंगा है, आपको कैसा लग रहा है? दोस्त एक मराठी आदमी थे, शिव कुमार निर्मल सर, माइक को बंद रखें सर प्लीज। माइक चालू है सर आपका। एक आदमी माइक बंदा आया बंद है होता सर। है, चालू है सर, कहा है सर? हाँ अभी बंद हुआ। प्लीज डिस्टरबेंस ना करें, हम निकल जाते हैं ना तो फिर वहां घुसने में दिक्कत हो जाता है। स्पीड पकड़ता हूँ पटरी से, अब साला वो जब चेन कोई खींच लेता है तो धीरे धीरे स्लो हो जाती है, फिर लेट हो जाएगा, फिर आप लोग बोलिएगा 8-5 में। भूपेंद्र साहब खुद ही लेट कर देते हैं, क्या करूं।
तो हमारा थोड़ा सा ऐसा है कि नमन करना चाहता हूँ ऐसे सिंह सर को, एक हमें डांटे हैं, और वो जब डांटते हैं तो हमको बहुत प्रसाद सा लगता है। हम बोलते हैं सर कैसा भी बोल के निकल जाएंगे। उन्होंने एक बात बोले हमारे उपेंद्र साहब जी, आप अपना काम ईमानदारी से करें, दुनिया क्या कर रहे हैं छोड़ दे। अरे ये बात साहब हमको अंदर घुस गया है, हम अपना ईमानदारी छोड़ते नहीं हैं। तो नमन करना चाहता हूँ ऐसे गुरु को कि हमें डांटते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और जब जब डांटे हैं तब तक हमको सफलता मिली है। और ऊपर वाला करे ऐसा गुरु सबको मिले। और जब हम किसी को डांटते हैं तो अलग बात क्या लगता है पता नहीं, लेकिन हमें जब डांटी सुनता है तो हम, दोस्त बोलना चाहता हूँ, नमक में कीड़े नहीं लगते हैं, लेकिन शक्कर में कीड़े लग जाते हैं। जो मीठा बोलता है उससे हमको आज डर लगता है, और जो कड़वा बातें करता है मुझे प्यार करता हूं मैं। हमारे अंदर एक बहुत बड़ा गुण है, हमको कोई गाली एक थप्पड़ मार दे उसको हम प्यार करते हैं। और कोई बोलता है उपेंद्र साहब बहुत अच्छा हुआ, क्या बात है, हम सोचते हैं, साला कहाँ धोखा देगा पता नहीं। हमारे अंदर एक खूबी है। तो दोस्तों मैं कहा था, प्रॉब्लम आता है हमको कि सर आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है। दूसरा बोलता है हमारे पास समय नहीं है सर, सॉरी सर। तीसरा बोलता है हम पढ़ा लिखा नहीं। चौथा बोलता है हमारी उम्र ज्यादा है। देखिए 63 साल में हमारे श्यामलाल यादव सर कितना मेहनत कर रहे हैं बताइए, 450 से जुड़े हुए हैं। हमारे बिलावती जी देखिए, अभी वहां पे हर मीटिंग में वो भी जुड़ रही है, सीखने की आदत है इनको। तो ये सब चुनौतियां आती है या नहीं आती है सबका। एक जन कोई माइक खुला रहेगा, फटाक से ने हमको जो जवाब पूछूंगा फटाक से देना भी पड़ेगा, क्योंकि हमारा शांत बैठ के रामायण कथा सुनने वाला हम मीटिंग नहीं कहते हैं। हम चाहते हैं कि सभी लोग एक्टिव रहें, सभी लोग को कुछ मिले, और अपना टाइम को, बहुत कीमती टाइम को फायदा लूटे। ऐसे सिंह सर आ गए हैं क्या? नमन है सर, दिखाई नहीं दिए सर, हम पर नमन करना चाहता हूं आपको सर। ऐसे सिंह सर आ गए हैं सर, अरे क्या बात है, नमन है सर, नमन, थैंक यू सो मच सर। तो ये होता है या नहीं होता है फील्ड में? ये होता ही है, हर के साथ में हुआ है, मेरे साथ हुआ है, आपके साथ हुआ है। लेकिन यहाँ क्या होता है, जैसे ये आदमी सुनता है दिल तोड़ देता है। अरे यार सर, मेरा बात नहीं माना। और मेरे अंदर क्या है एक जान लीजिए, जो भी ऐसा बोलता है मैं खुश हो जाता हूँ। एक बंदा आया, मराठी बंदा, और बोलने लगे सर आपका पेस्ट कैसा है? तो मैं बोला सर ये 375 रुपया का है। उन्होंने एक बात बोले फटाक से, नहीं सर आपको महंगा नहीं लगता है? तो मैंने उसका जवाब किस रूप से दिया है सुनिए ध्यान से। सर क्या बात का है सर, बहुत ज्यादा, सचमुच सर बहुत महंगा है, बाप रे। 10 15 20 रुपया में तो होता है, लेकिन सर ये 375 का है। लेकिन दोस्त एक चीज बताना चाहता हूँ, जमीला खातून जी माइक को बंद रखें प्लीज, डिस्टरबेंस करेंगे आप लोग तो डिस्टरबेंस हो जाऊंगा मैं। वो पटरी पे मैं वही ट्रेन जैसा रुक जा रहा हूँ, प्लीज ऐसा मत करें। सभी लोग काबू में रहेंगे, कायदे में रहिएगा तो फायदे में मिलेगा। प्लीज ईमानदारी से काम कर रहा हूँ तो करने दीजिए प्लीज। उनका कहना था कि सर आपको महंगा नहीं लग रहा है? मैं बोला हाँ सर महंगा बहुत लग रहा है सर, क्या बोलूं। लेकिन 2016 में ये पेस्ट हमको नहीं मिला था, हमने नेपाल से 500 रुपया मंगाया था। अब वो आदमी परेशान हो गया, बोला क्या बात कर रहे 500 में? मैं बोला हाँ सर 500 नेपाल से मंगाया था, क्योंकि हमारी फैमिली, हमारी बच्ची और मैं ये पेस्ट के बगैर नहीं रह पाया सर। बोले सर तो बहुत बड़ा गुण वाला पेस्ट है, ये दे दीजिए हमको भी। 375 सस्ता कर दिया हमने। ये गुणवत्ता होना चाहिए, जो ना बोलता है आप नाराज ना हो, खुश हो जाए। अरे क्या बात कर रहे हैं सर, तो एकदम सही बोल रहे हैं सर, एकदम सही बोल रहे हैं, बहुत महंगा है बाप रे, 1775 रुपया, कौन लेगा सर, कौन खाएगा सर? लेकिन कल एक बंदा आके बोल रहा था, सर आप तो इतना आसान सा बोल देते हैं ना, 1775 कुछ नहीं है ऐसा बोलते हो सर। लेकिन मैंने उनको क्या बोला ये भी सुनिए ध्यान से।
सर आप डॉक्टर पास जाते हो? बोला हाँ जाता हूँ। कितना फीस है सर? बोला 500, कोई 1200 लो रहा, कोई 1000 रुपया। सर वो पैसा कहाँ जाता है हमको ये बताइए। तो डॉक्टर का जेब में जाता है। मैं बोला सर अगर ये लगाते हो तो आपका शरीर में जाता है, वो पैसा कहीं नहीं जाता है बल्कि शरीर में जाता है, आपका इम्यून सिस्टम को मजबूत कर देता है और आप कोई भी रोग लड़ने की क्षमता हो जाती है। ये ध्यान दीजिए। अरे वाह उपेंद्र साहब जी सही बोले यार, एकदम करे। इस तरह से अपने आप को सोल्यूशन करना है। समस्याएं तो आएगी। और फिर फोन किया अपलाइन को मैंने फोन किया, मेरा सर सॉरी सर मैं डीएक्शन नहीं कर सकता हूँ। स्टार जब बन चुका था मैं, तो किसी ने बताया सर अब 3000 पे भी करना पड़ेगा तब जाके आप 25% पे जाएंगे। मैं बोला आपसे छोड़ना ही पड़ेगा। साला 3000 का यहाँ प्रोडक्ट नहीं ले पा रहा था, अब 10,000 का प्रोडक्ट कहाँ से लूं? हम छोड़ रहे हैं सर, मैं छोड़ रहा हूँ, रिएक्शन में नहीं कर पाऊंगा। मैंने अपलाइन को फोन लगाया, सॉरी सर मैं आप रिएक्शन नहीं करूंगा। बोला ठीक है कोई बात नहीं मत कीजिए। वो भी खुश हो गए। बोला कोई बात नहीं सर मत कीजिए आप, लेकिन सर इसके बाद करेंगे क्या? बोला है ना टेलर का दुकान मेरा, मैं टेलर का दुकान चलाऊंगा। सर मेरा बात ध्यान से सुनिए, वहां क्या प्रॉब्लम नहीं है? टेलर में तुम्हें प्रॉब्लम है या नहीं है? बोला सर बहुत है सर, आज बटन करो, कॉलर कफ लाओ, धागा लाओ, कारीगर को संभालो, कारीगर नहीं आया, काम है तो कारीगर नहीं, कारीगर है तो काम नहीं, महीना नहीं होता है कि खड़ा हो जाता है सेठ, लाओ 20,000 रुपया। ये प्रॉब्लम नहीं तो क्या है? तो दोस्त अगर रिएक्शन में प्रॉब्लम लग रहा है तो ये प्रॉब्लम नहीं है तो क्या है? तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, जिंदगी में हर आदमी का प्रॉब्लम होता है। और वहां मेरी आंख खुल जाती है कि अब हम करूंगा तो रिएक्शन ही करूंगा जितना प्रॉब्लम आया है उतना लोग महान हुए हैं। क्या लगता है सचिन तेंदुलकर जब आए थे तो तुरंत छक्का मारने लगे थे, चौका मारने लगे थे? नहीं दोस्त, फेल हो गए थे। अमिताभ बच्चन जब फिल्म में आए थे तो क्या फटाक से न हो गए थे? नहीं हुए थे। लता मंगेशकर आई थी गाना गाने, तो क्या फटाफट गाना गाने लगी थी? नहीं गाई थी। बहुत संघर्ष किए हैं इन्होंने। माननीय श्री राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति के नाम भूल गया, अब्दुल कलाम जी, दोस्त उनका बारे में जब मैं पढ़ा था आंख से आंसू आ गया था और मेरे जर्नी याद आ गई थी। वो उनका पापा पढ़ने के लिए पैसा नहीं देते थे, उन्होंने इमली का बीज जो होता है जमा कर कर के बुक लिए करते थे वो। उनका जर्नी देखिए कितना कठिन दायक है, तब जाके महान बने। तो आपको भी हमें भी जो तकलीफ नहीं किया वो महान नहीं बनता है। राम जी का पत्नी को हैरान कर दिया रावण, ये क्या है, सुख है क्या दुख है? हमारी पत्नी या तो आपकी पत्नी को कोई कर लेगा तो आप बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन वो इसलिए किए थे कि उनके अंदर काम, क्रोध, लोभ और ये 5 चीज का अपने अंदर समाने की क्षमता है उनके अंदर, जो इंसान के पास नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, यही महान बनता है जो क्षमता कर पाता है, जो प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। राम जी अगर चाहते ना तो एक ही बार में रावण को खलास कर देते तो उसी समय। सच्ची बात है। देखिए एक बार एक सीन आया था कि राम ने जश्न मना रहा था अपना टेरेस के ऊपर, तो राम ने एक बाण मारा था, मंदोदरी के कान का टूट के गिर गया था और ये मुकुट गिर गया था। किसका? रावण का। सोचिए अगर वो चाहते तो नहीं होता, लेकिन नहीं, गलत तरीके से नहीं किए, वही इंसान होता है। इसी तरह से हमें फील्ड में हमें बताने के लिए अपने को प्रॉब्लम से ही मारने का। ऐसा नहीं कि ना सर ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता था। अब बताइए प्रॉब्लम तो है, किस किस को प्रॉब्लम नहीं चाहिए? प्लीज हाथ को ऐसा करें।
मैं उसको प्रॉब्लम सॉल्व, आज साले को प्रॉब्लम सॉल्व करके छोड़ूंगा। जिसको जिसको प्रॉब्लम नहीं चाहिए हाथ को ऐसा करे। टॉपिक चेंज हो गया है प्लीज। टॉपिक वो मरने वाला नहीं है आज। अब सबको वादा करता हूं मरने वाला मारूंगा नहीं आज। आज दूसरा टॉपिक है, इसलिए जिसको जिसको चाहिए बिंदास हाथ उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो क्या करना है, हम सोल्यूशन बताइए। क्या बात है, सरिता बर्नवाल जी बोल रहे हैं, श्यामलाल जी बोल रहे हैं। बेलावती जी, आपको प्रॉब्लम नहीं है क्या? 1 तारीख के बीवी नहीं बनती आपका? वाह क्या बात, अरे क्या ये भूत वाह देवरानी जी, देखिए कैसा डरा रही है हमको। हाँ देखो, डराइए मत प्लीज। वाह क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो दोस्तों, अगर जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो प्लीज ये बातें को याद कर लीजिए, लिख लीजिए, सीने में लिख लीजिए। प्रॉब्लम नहीं आएगा, गारंटी बोलता हूं। पहला, जो भी रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट है उसको भरपूर यूज करें। पानी पिए तो चाय का पानी पिए, पेस्ट करें तो रिएक्शन का करें, खाना खाएं तो एस्पायरून जरूर खाएं, क्योंकि अगर ये करते हो तो हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा। मतलब 100% ओनली फॉर प्रोडक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक चाय घर में पी लिए 20 चाय बाहर पिए, तो क्या होगा, गारंटी नहीं होगी। ध्यान रखिए, 100% आपको रिएक्शन का प्रोडक्ट सेवन करना है। दूसरा, 20 को ग्राहक तैयार करना है। ध्यान रखिए, कौन सा, कंज्यूमर। चाहे पेस्ट का होने दो या साबुन होने दीजिए या स्पायरुना होने दीजिए, कमुच्छा होने दीजिए, या आज हमारे गुरुदेव बोले हैं ये खाने के लिए तो मैं खाना चालू कर दिया हूं, कोरिया का कर दीजिए ना। कोरिया दीर्घायु बनाते हैं भाई, उम्र को छोटा कर देता है, इतना जादू, वाह। जब सर मैं खाया ये कोरिया तो थोड़ा सा आपने सैर करना चाहता हूँ। ये कोरिया सर ने बोले हम खाना चालू कर दिए। अब परसों गए दुकान पे, पेटवा गुड़गुड़ गुड़ 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 करने लगा। मैं बोला साला ये क्या हो गया भाई, समझ में नहीं पाया मैं। अब बाद में देख रहा हूं तो बाथरूम लग रहा है घड़ी घड़ी। मैं बोला अरे, तो बाद में ध्यान आया ये कोरिया का कमाल था। कोरिया के काम है शरीर का कचरा को दूर करना, आदमी के एंगेज लाना, दीर्घायु करना। कोरिया का काम है किडनी मूत्राशय को बहुत स्वच्छ रखता है। कोरिया बहुत जबरदस्त, धड़कन भी ठीक करता है। कोरिया जबरदस्त प्रोडक्ट है, और कोई ज्यादा खास है भी नहीं। शरीर को, प्राकृतिक इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है कोरिया का। तो दोस्तों, इस तरह से 100% आपको यूज करना है क्या, रिएक्शन का प्रोडक्ट, और 20 को कंज्यूमर तैयार करना है जो आपका लाइफ पार्टनर बनेगा, आपका जिंदगी का सफल बनवाएगा। ठीक है। और 10,000 का गला बनाना है आपको। 10,000 को गला बनाना है कि हाथ में नहीं लगाने का। 10,000 को, 10,000 जो आप प्रोडक्ट जिसे अभी ये लाए हो, तो इसका पैसा गले में डाल दीजिए, फिर खाना चालू कीजिए। चाय पत्ती निकाल रहे हो तो 310 रुपये उसमें डाल दीजिए, फिर चाय पत्ती निकालिए। 10,000 कभी कम नहीं होना चाहिए। गला बनाइए 10,000, हर महीने 1 तारीख को गला बनाइए। गला गला नहीं बनाते पाते हम लोग, और यही धोखा खा जाते हैं। गुड मॉर्निंग सर, हमने पूजा में लग गए थे सर, इसके लिए पीबिया नहीं बना पाए सर। सर क्या बोले, हमारे बच्चा की तबीयत खराब था सर, इसलिए 1 तारीख नहीं, क्यों हम गला नहीं बना पाए। ध्यान रखिए, समस्याएं नहीं चाहिए तो गला जरूर बनाए। बेला जी हंसिए मत, आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ हाँ, तो इस तरह से आपको गला जरूर बनाना है। 10,000 एकदम तैयार रखना है 1 तारीख को। ध्यान रखिए, अगर जिंदगी बदलना है, समस्या नहीं चाहिए तो 10,000। तो क्या हुआ, कैसे बोलेंगे, राष्ट्रों का राष्ट्र महाराष्ट्र मुंबई चेंबूर से मैं उपेंद्र साहब 1 तारीख के 3,000 पीवी रिपोर्टिंग सर। ऐसा बात करो, जो करेगा वही बात करेगा। अशोक सर बोलते मैं खोलिए। हाँ गुड मॉर्निंग सर, 1,000 पीवी बनाया हूँ और बना देंगे। क्यों, हम गला नहीं बनाए हैं। तो गला बनाना बहुत जरूरी दोस्त। अगर जिंदगी में सफलता चाहिए तो 10,000 के गला बना दीजिए। 1 तारीख नहीं, 30 तारीख को उसको दे दीजिए, सर पे भी काट दीजिए। क्यों नहीं काटेगा भाई। और जो स्टॉकेज नहीं काटता वो स्टॉकेज पे कदम मत रखिए। मैं तो ये बोलता, मैं उपेंद्र साहब, सिद्दीकी सर
पीवी काटने में बहुत ये कर रहे थे, हम वहां छोड़ दिए। झूठ नहीं बोलता हूँ, बहुत समस्याएं आ रही थी, लास्ट में मैं छोड़ दिया, दूसरी जगह कटा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जो स्टॉकिंग सर्विस नहीं दे पाता है वहां बदली कर दीजिए। जो गुरु आपको साथ नहीं दे पा रहा है, नहीं आगे बढ़ा पा रहा है, वैसे गुरु को छोड़िए, यहाँ गुरु की कमी नहीं है। 11 जनरेशन तक गुरु ही गुरु भरे पड़े हैं दिल से। जब नारद मुनि जब पहुंचे थे, तो वहां ब्रह्मा जी बोले कि जहां नारद बैठा है वहां गोबर से पोतिए, गोबर से पोत दीजिए। तो नारद जी जैसे बाहर गए, कुछ बात भूल गए, फिर वापस आए तो वहां गोबर से पोता जा रहा था। तो नारद को गुस्सा आ गया और पूछने लगे, भगवान मैं क्या इतना अछूत हूं? बोला हाँ, मेरा बोलते वो गोबर से निपवा रहे, मतलब मैं अछूत आदमी हूँ? बोला हाँ, तुम अछूत हो। तो बोला सर सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो बोला जाओ पृथ्वी पे जाओ, जो पहला आदमी मिलेगा उसी को गुरु मान लो तुम, गुरु बिना जीवन शुरू नहीं। और वो आता है, एक मछुआरा मच्छी मार के जाते रहता है, देखता है बोलता इसको क्या गुरु बनाऊं? फिर भगवान के पास चले गए, बोला क्या हुआ? बोला सर नहीं, गुरु नहीं मिले। क्यों? कोई तो मिला होगा ना। बोला हाँ, एक मछुआरा मिला था। दोस्त, वो मछुआरा को ही गुरु बनाना पड़ा उनको। गुरु कहाँ से कौन बन जाएगा कोई पता नहीं है। आप क्या कर रहे हो, आप किस तरह से चल रहे हो, आपके ऊपर डिपेंड। सीखने के लिए पानी को बोतल भर दिए, देखिए गिलास, पानी के बोतल भरिए गिलास में, ढक्कन मत लगाइए, गिराइए, गिराइए, देखिए गिरता है कि नहीं। पानी रुकता है क्या? कभी नहीं रुकेगा, ढक्कन लगाना पड़ता है उसके लिए। उसी तरह से जब भी कहीं सीखते हो उसको ढक्कन लगाइए। ढक्कन कैसे निकलेगा? इससे, ये देखिए, ये ढक्कन है, ढक्कन ये निकलता नहीं है मेरे से, बोतल में ही रह रहा है, तभी तो निकाल के आपको दे रहा हूं ना। और जो ये ढक्कन नहीं लगाता वो पानी गिर जाता है, फिर पीने के लिए ऐसा करेगा तो पानी कहाँ से मिलेगा? गिर गया ना पहले तो। अशोक सर, अशोक सिंह सर। और यहाँ एक पॉइंट है कि 3 आदमी सबसे होशियार नहीं बन पाए। एक एसए सिंह पहला है, दूसरा अशोक सर है, तीसरा मैं हूं। क्योंकि हम लोग को भूख लगी है डेली सीखने की। आप लोग जुड़े या ना जुड़े कोई फर्क नहीं गिर, लेकिन हम लोग तीनों ड्यूटी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं बताइए? क्योंकि आप लोग जल्दी सीख जाते हैं, आप लोग हम लोग से ज्ञानी हैं, आप लोग सीख जाते हैं। आज क्या जुड़ेगा? अरे पढ़ना का मीटिंग क्या जुड़ने का, छोड़ देते हैं। हमको तो जुड़ना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आप लोग ने होस्टर बना दिए हो, आप लोग ने एक संचालक बना दिए हो, आप लोग ने एक थर्ड अंपायर बना दिए हो। तो बड़ा आप लोग हुए या हम लोग हुए? ये भी बड़ी बात है। किसी को बोलते हैं आइए गंगा जी बोलिए, तो गंगा जी रोटी पका रही हो सर। अरे भैया, जहां समय लगाइएगा वहीं थैला मिलेगा ना। समय लगाइएगा खड्डा खोदने में और बोलिएगा हमारा मंदिर बन जाए तो बन जाएगा? नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। इस तरह से प्रॉब्लम को सोल्व करना है, प्रतिदिन फील्ड में जाना है, प्रतिदिन फील्ड में जाना है, प्रतिदिन किसी न किसी को बताना है, और हर महीने 1 तारीख को पीवी जरूर मारना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमको नहीं पता, अगर प्रॉब्लम नहीं चाहिए, ब्रह्मदेव जी माइक को बंद रखें प्लीज, सिस्टम रखें प्लीज। तो 1 तारीख को पीवी बनाना और सीखने और सिखाने का काम करना है। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं, ये ध्यान रख लीजिए दोस्त। नेटवर्किंग मार्केटिंग में कहना है लोगों को, जो आदमी जान गया कि मैं तो जानता हूं यार, फलान मैं जानता हूं, प्रोडक्ट मैं जानता हूं, ये अशोक सर ये तो नेपाल के हैं, एस सिंह सर बनारस के, उपेंद्र सर मुंबई का है, क्या जुड़ने का पर डे? दोस्त मैं बताना चाहता हूं, पतन शुरू हो गया, आपका बर्बादी स्टार्ट। सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है, कोई उम्र नहीं होती सीखने के लिए। सीखने के लिए जब आप मर जाओ सीखना बंद कर सकते हो, लेकिन जिंदा हो तब तक आदमी सीखता है। हर रामायण में भी है, महाभारत में भी है, कुरान में भी है। और सबसे बड़ा
हर हफ्ते 2 ज्वाइनिंग भी निकालना है दोस्त। अगर ये कर लेते हो तो आपका प्रॉब्लम सोल्व हो सकता है, प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम के बाद खलास हो गया। अब चलिए भाई आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा। फिर अशोक सर बोलेंगे अरे बाप रे ये क्या कर रहे हैं। प्रॉब्लम से घबराए नहीं दोस्त। जिस जगह प्रॉब्लम है वैसा कैसा भी प्रॉब्लम के बारे में सोचे, या प्रॉब्लम का हिस्सा व पार्ट है। प्रॉब्लम क्या है? शरीर का हिस्सा पार्ट है, एक पार्ट है जो प्रॉब्लम आएगा ही। शादी में बहुत अच्छा सब कुछ हुआ, लेकिन एक आदमी क्या बोलेगा, अरे यार चिकनवा में नमक भी नहीं था। लो भैया डांस किया ना, वो ये मैं जो गाना बोला ना वो बजाया ही नहीं वो। ए लो भैया। दोस्तों, लड़की के बाप से पूछो कितना तकलीफ होता है शादी। आप तो डांस कर लेते हो, खा लेते हो, डांस कर लेते हो। लड़की के बाप से पूछो जाके क्या होता है। बहुत तकलीफें हैं दोस्त। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है उसको बेचारे को। कौन आदमी का आया, कौन आदमी खाया कि नहीं खाया, पिया कि नहीं पिया। अभी गया था हलीम सर का लड़की की शादी में, बहुत अच्छा था। तो ये होता है प्रॉब्लम। तो एक पार्ट है, एक हिस्सा है, उसको करना है। दिमाग से हल करें। 90% लोग प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और 5% लोग झेल पाती है। 5% लोग झेल पाती है कि प्रॉब्लम कैसा आया है, कैसा निकाल देता है पता नहीं चलता है, लेकिन 95 लोग परेशान हो जाते हैं। दोस्त ध्यान रखें इस बात पे। अब ये क्या है? माइंड सेटअप का गेम है। ये क्या है? माइंड सेटअप। अपना माइंड को कैसे रखते हैं आप, वो उस पर डिपेंड है। हमने बताया भी नहीं। एक बार मैं रिएक्शन का मीटिंग से आया था तो मेरी वाइफ गुस्से में थी। बोले जानवर जैसा सकूल करते हो यार, जानवर हो गए हो तुम, रिएक्शन में पागल हो गए, रिएक्शन पागल हो गए हो। अब हम वहां सोचे कि अगर हम इसको 2 डंडा मार है तो कुछ करूँ तो अच्छा नहीं, तो फिर फायदा क्या हुआ? जानवर और मेरे में फायदा क्या हुआ? सचमुच में जानवर बन जाऊंगा। मैंने बहुत प्यार से बोला, सच्ची बोले यार, कैसे आपको पता चला मैं जानवर हो गया? जान तू मेरी हो और वर मैं तेरा हो, तो दोनों मिलके जानवर ही तो हुए ना। अरे क्या बात है। बहुत अच्छा गया रात उस दिन। समझ में आया आपको कि कैसा हैंडल कर लिया आप? वाइफ भी परेशान हो गई, और उस दिन से मुझे समझी कि ये आदमी बदल गया है थोड़ा। समझ में आया? पॉजिटिव करने का, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। निगेटिव सोचना ही नहीं। सही बात है। अगर जिंदगी में चाहो तो माइंड सेटअप यही बोलता है। मन कहता है आपको, क्या कहता है मन? सुनिए, गोलगप्पा वहां बिक रहा है तो गोलपक्का खा ले। मन कर रहा है तो आपका, हाँ चलो ये गोलगप्पा खा लेते हैं। फटाफट गए, 20-25 रुपए दिए, गोलगप्पा मार दिए फटाफट। सोनी यादव जी माइक को बंद रखें प्लीज। बाद में चाउमीन दिखा आपको, चाउमीन खाने के लिए चले गए। चाइनीज लाख चाट चाट के खा रहे हैं दबा के। सही है गलत है? उसके बाद में चिकन मटन ये सब अपना मन कहता है। क्या कहता है? ये सब खाएंगे हम, अच्छा लगेगा। दोस्त खाओ ना, मना कौन किया, लेकिन उस लायक तो बनो। जैसे कोरोना में सिटर बन जाते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अभी जेट दे दिया, हवा के साथ साथ उड़ रहे हैं सब लोग, है ना? तो उस तरह से आप बन जाइए, उसके बाद खाइए दबा के। और जब तक नहीं बनते हैं तब तक तो सामना करना पड़ेगा। अब बताते हैं कि मन खराब करता है, रोकता है। ना सुनने की आदत डालो मन को। मन को बोला है सब, सब साथ बैठ, साथ बैठ। गोलगप्पा देखा नहीं कि चालू हो गया मुंह में पानी आना। दोस्त उसको कंट्रोल करना है। कैसे? जिस तरह से बल्ब दुनिया में नहीं था, मन बोला उसको और बल्ब बना के रेडी हो गए। मन का ताकत बहुत ज्यादा है, ध्यान रख लीजिए। जो मन के साथ बह जाता है वो सफलता नहीं मिलता है, जो मन के साथ जीत जाता है उसको सफलता मिल जाता है। फोन, फोन नहीं था दुनिया में, लेकिन सोचो जो पहला आदमी होगा मन में सोचा होगा फोन बनाने का, फोन बना लिया, वो बहुत बड़ी बात है ना? मन, मन का काबू में रखना, कैसे रखना है वो हम बताएंगे। सबसे पहला, मन को काबू में रखना कैसे? आप मंत्र बनाइए। मंत्र क्या बनाना है? हमको 1 लाख चाहिए तो चाहिए, हमें 1 लाख चाहिए तो चाहिए। जरा प्लीज कोई अगर है तो बोलिए,
1 लाख चाहिए तो चाहिए, बेलावती जी मैं खोलें, आप बोलिए 1 लाख हमें चाहिए तो चाहिए, बोलिए तो जरा। 1 लाख हमें चाहिए तो चाहिए। क्या बात है, भुवनेश्वर शाह जी जरा बोले बोले बोले, एक्टिवेट करें। मुझे 1 लाख चाहिए तो चाहिए। मुझे 1 लाख चाहिए मुझे तो 1 लाख चाहिए। तो यस सर, 1 लाख चाहिए तो चाहिए, तो 1 लाख क्या के बात है, लिए दूसरे वाह। को 50 दूसरे हमें भी एक किस, लाख चाहिए तो चाहिए सर। यस यस, ओके ओके, बंद कीजिए मोबाइल, बंद कीजिए। अब कैसे इसका सर सामना, यस यस, सामना कैसे करना है, ये इसका मैं सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ। किस तरह से 1 लाख चाहिए तो चाहिए, कैसा करना है बता रहा हूँ। एक बच्चा के लेके, अपने लड़के को हम लेके जा रहे थे, और उसने आइसक्रीम का दुकान देख लिया। आइसक्रीम का दुख लिया, बोलता पापा, हम वॉकिंग में थे, पापा आइसक्रीम हमको चाहिए तो चाहिए। मैं बोला बेटा अभी पैसा नहीं लाया हूं। नहीं, हमको चाहिए तो चाहिए। बोला बेटा अभी पैसा नहीं लाया हूं। बोला नहीं, हमको चाहिए तो चाहिए। अरे, बोला बेटा ये अगर अभी खाओगे ना सर्दी खांसी हो जाएगा। नहीं, हमको चाहिए तो चाहिए। दोस्त, हम कुछ भी किया, कुछ भी नहीं हुआ। लास्ट में उसको आइसक्रीम देना ही पड़ा। भाई साहब ला के पैसा देता हूँ लेकिन बच्चे को दे दो, नहीं मान रहा है। उसी तरह से आपको ये कहना पड़ेगा, हमको 1 लाख चाहिए तो चाहिए, नहीं मानने का। थोड़ा 1 लाख चाहिए तो चाहिए, और उस पे ही काम करो। आपका मन, मन क्या बोलेगा मालूम है? जैसे बल्ब बनाने वाला 999 बार कोशिश किया था उसने, अब बल्ब नहीं बनी थी, लेकिन उसने बोला हमको बनाना है, बनाना है, बनाना ही है। और दोस्त, एक बहुत बड़ा सेमिनार था, और सेमिनार में वो सरपंच, वहां का जो मुखिया होगा, कितना महान आदमी होगा वो पीछे बैठ के उदास में बैठा था, ऐसा करके गया, बन तो नहीं पाया, क्या करो। उतने में वो नाम ले लिए मुखिया सरपंच, बोले आ जाओ इधर आ जाओ, 999 बार बल्ब बनाने में नहीं बना पाए, लेकिन हम आपको मंच पे बुलाना चाहता हूं प्लीज। और वो मंच पे आता है और बोलता है हमारी नजरों से बल्ब बन गई तुम्हारा, शाबाश। 999 बार कोशिश करने वाला आदमी कैसा होगा दोस्त, कोशिश किया बल्ब बन गई। तो पहला मन में लाया था, ये मन में लाना पड़ेगा। सही है ना गलत है? शादी हो जाती है तो बच्चा चाहिए तो चाहिए, होता है या नहीं होता है? हर वक्त बच्चा चाहिए तो चाहिए, उसके लिए इंसान काम करता है, मेहनत करता है। उसी तरह से जिंदगी में आपको बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? 1 लाख चाहिए तो चाहिए। जिस तरह से बच्चा नहीं होता है तो लोग बोलता है हमको बांझ बोलेगा, हमको आदमी छोड़ देगा, हमको ये करना पड़ेगा। तो दोस्त, इसी तरह से आपको मन में ठानना पड़ेगा कि हमको 1 लाख चाहिए तो चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हम गरीब हो जाएंगे, बीमारी ग्रस्त हो जाएंगे, हमारा जिंदगी थर्ड क्लास हो जाएगा। ये सोचना पड़ेगा, इस पे काम करना पड़ेगा, तब 1 लाख रुपया आ सकता है। एडिक्शन में नहीं आया है, ऐसा भी नहीं होता है। लोग नोदरा मैडम का बहुत मीटिंग सुने हैं, बहुत तारीफ ही चल रहा था, बहुत तारीफ चल रहा था। हमने एक मीटिंग पे सुन सुन के मेरा तो पारा गर्म हो गया। मैं बोला सर बहुत अच्छा बोले आप नोदरा मैडम का, सर आपका पीवी कितना है? बोला सर 1,000 बना दिया हो। बोले नोदरा मैडम कितना पीवी मारती थी? वो 20,000 मारती थी। बोले सर फैसला समझ में आया? आया फैसला समझ में? वो क्यों कमा रही 2 करोड़, और तुम क्यों कमा रहे हो इतना? तो अनुकरण भी करना है तो ऐसी चीज करो ना। अरे नहीं तो कम से कम 3,000 तो बना ही बना। और 3,000 अभी के तौर से देखा जाए तो बनाना कोई बड़ी बात नहीं। तो मन को काबू में कैसे करें, अब यहाँ चल रहे हैं। मन को काबू में करना है, अब बहुत हो गया। मन को काबू में करना है, कैसे करना है? देखिए, गोलगप्पा के पास जाए, गोलगप्पा बेच रहा, वहां जाइए, बोलिए भाई गोलगप्पा दीजिए, हमको दीजिए। प्लेट में ऐसा देगा, ऐसा लीजिए, मुंह में ऐसा डालिए, मुंह में डालिए नहीं, थोड़ा ध्यान रखिए, नकल कीजिए, इधर ऐसा कीजिए और रख दीजिए प्लेट में। बोलिए भाई गोलगप्पा वाला भाई ले लो, कोई गरीब को दे देना, चल दो उधर से। चाइनीज में जाओ, बैठो उधर, सब कुछ सजा कर चाइनीज को ऑर्डर दे दो,
आन दो प्लेट। प्लेट आ गया, जैसे निवाला डालने लगो, बोले नहीं आज चिकन नहीं खाऊंगा, वक्त निकल जाओ वहां से। बोलो भाई पैसा ले लो, कोई गरीब को दे देना। ये है काबू में रखना, अपने आप को काबू में रखना, इसी को बोलता है। कोई लड़की आपको प्रपोज कर रही है तो सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है, बात करना चाह रही है तो अपने पास टाइम नहीं है। क्या हुआ? ये काबू में रखना, क्योंकि दुनिया में बहुत फरेबी चल रहा है। व्हाट्सएप पे कॉल आता है, गुड मॉर्निंग सर, मैं प्रिया बोल रही हूँ। मैं बोला हाँ बोलिए, क्या हाल है? बढ़िया है सर। सर हमारे कंपनी में इतना अच्छा ऑफर है, वैसा ऑफर है, सब बोलती है। मैं बोला मेरा भी बहुत ऑफर है, आपका सेहत ठीक है? मैं उसी के लिए काम करता हूँ। रख देती है फोन फटाक से। वो सोच लेती है कि ये हमसे मास्टर है। तो ये काबू में लाता हूं, बहकता नहीं है उसको। जो बहक जाता है वो बहक जाता है, और यही है सफलता के कारण। तो हमने मन को काबू में रखना है, तो कैसे सफलता मिलेगा, मन को काबू कैसे करें? तो दोस्तों ध्यान रखिए, आप बारात में डांस कर रहे हो और गाना कौन सा चल रहा है पता है क्या? आजकल कौन सा चल रहा है? कमरिया लागे लापा लाप, लाली पॉप लागे लू। और उस समय फोन आ जाता है, आपका फोन आ जाता है, हेलो हेलो, अरे आवाज आपका नहीं आ रहा है। अरे आवाज कैसे आएगा, इतना डीजे बज रहा है, आप गाना गा रहे हो तो कहाँ आ जाए? उसी तरह से हमारी कामयाबी हो रही है। कामयाबी क्या हो रही है? टेलर का दुकान, अरे आज कपड़ा आया कि नहीं, ये क्या है? डिस्टरबेंस है। हमारा बच्चा खाना खाया कि नहीं, बाबा अरे उसका इतना तबीयत खराब। मैंड क्या कर रहा है हमारा? चारों तरफ से ऐसे ऐसे घुसाड़ रहा है, ऐसे 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 आ रहा है, तो कहाँ से चलेगा? ये इसको शांत करना पड़ेगा। कहाँ करना पड़ेगा? डीजे जहां बज रही वहां से हट के एकांत में जाना पड़ेगा। और एकांत में जाके फिर बोलेगा हेलो, हाँ सर आपका फोन आया था, बोलिए। हाँ सर वहां आवाज नहीं आ रहा, डीजे बज रहा था ना इसके लिए। क्या कहना मतलब? आप हर मीटिंग में जाइए, सुनिए, एकांत में बैठिए। और बहुत बड़ा राज की बात हमको एक बताए हैं, कौन? राजेश अग्रवाल जी। मैं आप लोग को शेयर करना चाहता हूँ। और जिंदगी में अगर सुकून चाहते हो तो कितना उम्र है लिखें, अपना उम्र अपना डायरी में लिखें, अपना उम्र अपना डायरी में लिखिए। सभी लोग लिखिए कि मेरा उतना उम्र है। जैसे मैं लिखा 49, 49 लिख दिया हूं मैं। और उतने ही मिनट अपना प्रभु जिसको भी मानते हो उस पर ध्यान दे। देखिए आपका सफलता, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मन की शांति ही सबसे बड़ा धर्म है दुनिया में। और इस तरह से आपका एकांत में जाके अपना मन को शांत करना पड़ेगा। अपना मन को, मन से तभी जीत पाओगे जिस तरह से एकांत में जाओगे। डीजे बज रहा था वहां डिस्टरबेंस हो रहा था, तो इसी तरह से आप दुनियादारी में बज रहा है, इसके लिए सफलता नहीं मिल रहा है। तो ये ध्यान दीजिए, आपको एकांतवास में जाना पड़ेगा। और जितना उम्र है उतना प्रेयर करें, जिसको भी मानते हो उसको। और एक बार गुरु से जरूर बात करें, कोई भी किसी को भी गुरु माने और उससे बात कीजिए। सर क्या करोगे, क्या प्रॉब्लम आया सर, समझिए क्या हुआ। जब तक ये नहीं करेंगे, मन को नहीं गाएंगे, तब जितना उम्र है उतना मिनट ध्यान दें ऊपर वाले को। और 3 महीने में दिमाग आद करें, हमको चाहिए तो चाहिए। और अरे वाह रे, यहाँ बहुत बड़ा पॉइंट दिया है कि हर दिन 3 बार याद करें। कहा? हमको 1 लाख चाहिए तो चाहिए, हमको 1 लाख चाहिए तो चाहिए, 3 बार बोले। ये बोल रहा है यहाँ कंपनी, मतलब ये जो बोलने वाला बोल रहा था, 3 महीने तक याद करें हमको चाहिए तो चाहिए, और 1 लाख 95 काबू में करें और 5% में आ जाए। अरे क्या बात है! कहने के मतलब है कि 95 में जो आप थे, डेली बोले और उस पर काम करे और 5% में आ जाइए। 95% बड़ा है या छोटा है? 95% ऐसे है लोग सब एक्टिव उम्र में है, एक्टिव इनकम में है। और 5% ऐसे लोग हैं कि पैसिव इनकम में है। जैसे हमारे ग्रेट लीडर ये अमिताभ बच्चन के पिताजी गुजर गए, लेकिन आज भी पैसा आ रहा है उनका। इसको क्या बोलता है? लीकेज। उसको क्या बोलता है? पैसिव इनकम। लता मंगेशकर दुनिया से चले गई,
फिर भी आज पैसा आ रहा है उनका, तो इसको क्या बोलता है? लीगेसी। तो ये हम लोग में यहाँ नेटवर्किंग में डिएक्शन में है, तो इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा किस तरह से हम 5% में जाएं। डॉक्टर बहुत बड़ा होता है, पेशेंट ही नहीं आवे तो। वकील बहुत बड़ा है, उसके पास केस नहीं आवे तो। डॉक्टर उपेंद्र मास्टर बहुत अच्छा है, कपड़ा अच्छा सिलता है, कस्टमर नहीं आवे तो लिकेसी कहां से आएगा दोस्त? लेकिन यहाँ रिएक्शन में हमारा बहुत बड़ा एक है कि आप नहीं भी हो, जैसे हमारे माननीय श्री के अग्रवाल सर दुनिया में नहीं है, फिर भी उनका नाम लिया जाता है, अब फिर भी मान सम्मान दिया जाता है, और फिर भी उसका घर पे आज 6 लाख रुपया आ रहा है भाई। ये है रिएक्शन की ताकत। यही ताकत नहीं जानने के कारण हम लोग खो जाते हैं। तो ध्यान दें, कार वाला देख के, क्या बात है, यह बहुत शब्द अच्छा है, बहुत अच्छा चमचमाती हुई कार जा रही है, आपका मन में क्या लगेगा? क्या देख के लगेगा? सुशीला जी माइक खोलिए जरा और बोलिए, अच्छा कार जा रहा है तो आपको मन में क्या लगेगा? बताएं तो जरा प्लीज। बहुत अच्छा लगता है सर, मुझे भी कार चाहिए, ये मन करता है। वाह, क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। क्योंकि अगर हम इस तरह से, अभी देखो एक बात क्या होता है हमारा झारखंड बिहार में, क्या होता है, एक बड़ा भाई कार ले लिया तो छोटा क्या बोलेगा? साला कार निकाल लिया, बड़का आदमी हो गया, कार वाला बन गया है, जाएगा ऐसे। अब कुछ घटना घट गई तो खुश होता है, बांटता है, मिठाई बांटता है, ये लो भाई मिठाई खाओ। काय के लिए बाबा? बोलता नहीं है लेकिन मिठाई बांट देता है। यह है छोटा सोच। दोस्त ऐसा ना सोचे, बल्कि आपको सोचना है, क्या बात है यार, क्या मस्त गाड़ी लिया है। आपका मन आपको सपोर्ट करेगा और वैसे गाड़ी आएगा। लेकिन जब जलते हो तो वहां मन आपका पढ़ लेता है, मन बोलता है इसको गाड़ी नहीं चाहिए इसलिए जलता है। ये करना बहुत जरूरी। किसी के घर, किसी के वाइफ, किसी के लाइफ जले नहीं बल्कि खुश हो जाए, ऊपर वाला आपको भी करेगा। ध्यान रखिए, ये राज है, यही राज बोला जाता है। कार वाला देख के जले नहीं, बल्कि नो नफरत, नफरत ना करें। इतना सुंदर गाड़ी तो रास्ता निकलेगा और आपके घर में भी गाड़ी आ सकती है। ताली भी बजाएं तो कमजूसी से ना बजाएं। यह बहुत अच्छा जबरदस्त बताए, ताली भी बजावे तो एकदम जोर से ऐसा ऐसा बजाए, नहीं तो ना बजाए। लोग करते हैं, अरे भैया आपके लिए भी ऐसे ऐसे करेंगे ना। तो ये है सफलता की ऑर्डर। तो दोस्तों, आज से मन में ऑर्डर देना है, मन को ऑर्डर देना है। आज से चालू हो गया ऑर्डर। हम लोग पापा नहीं खाएंगे चिकन, नहीं खाएंगे मटन, नहीं खाएंगे, लाख लाख के छोड़ देना है। जब तक अपना सफलता नहीं मिले तब तक नहीं खाएंगे, ठीक है। अब मन को क्या कहना है, मन को ऑर्डर कैसा देना है, ये देखिए। मन को ऑर्डर दे रहे हैं हम, 6 लाइन चलना चाहिए, मेरा 6 लाइन एकदम चलना चाहिए। और अगर ज्यादा सपने हैं तो 10 लाइन चलना चाहिए, 20 लाइन चलना चाहिए। ये मन में ठान लीजिए हमारा 10 लाइन चलना ही चाहिए। आज 10 लाइन चलता है तो आप सीडी बन जाते हो, क्राउन डायमंड, ठीक है। और 20 लाइन बन जाता है तो आप सीए बन जाते हो, क्राउन एम्बेसडर। रात में ही लिखें, रात में ही लिखें कि हमको किस किस से बात करना है कल। रात में एंट्री कीजिए, जब सो रहे हो तो 5 मिनट पहले टाइम निकालिए, रात में एंट्री करके आप देखिए किससे बात करना है, किसको प्रोडक्ट देना है, किस हम मीटिंग में जाना है। ये तत्काल नहीं होता है। जिस तरह से हम टिकट निकालने समय उसको बोले नहीं कि कहाँ जाना है, तब तक टिकट नहीं देगा। उसी तरह से जब तक हम लिखेंगे नहीं, उस पर काम नहीं करेंगे, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। ध्यान रखिए। एक बड़ा सा कॉपी लेना है, बहुत बड़ा डायरी, कितना बड़ा लेने सकते ले लीजिए। हम लिए हैं 650 रुपए का डायरी लिया हूं। जो बात है, हम जब ये कहानी सुना था तो 650 रुपए डायरी में मांगता, तो कल मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। 650 रुपए दिया, इतना मोटा है, मस्त एकदम जबरदस्त। उसमें लिखना चालू कर दिया हूं। तो ये लें और उसके बाद में कॉन्टेक्ट लिस्ट बनावे, कॉन्टेक्ट वहां लिस्ट बनाइए और
बहुत बड़ा राज की बात कहने जा रहा हूं। अगर स्टार एजेंट आप नहीं बने हो तो 1 तारीख के कम से कम 1500 पीवी होना ही चाहिए। चाहिए तो चाहिए, 1500 पीवी चाहिए तो चाहिए। और अगर आप स्टार एजेंट बन गए हो तो आपको 3000 पीवी चाहिए तो चाहिए। 3000 पीवी नहीं है तो समझो आप सही से काम नहीं कर रहे हो, सही से मेहनत नहीं कर रहे हो। ध्यान रखिए, क्योंकि थोड़ा देर देखा जाएगा तो आज 3000 पीवी बनाना, अगर होनेस्टी कंज्यूमर आप हो, अगर ईमानदार रिएक्शन वाला हो, तो 3000 पीवी बनाना कोई भारी है ये नहीं है। मैं बोलता हूँ, गारंटी लिख के देता हूँ। अगर किसी को शक है तो प्लीज मैं खोल के बोले कि सर मेरे से नहीं बनता है। कोई भी 75 पार्टिसिपेंट है तो सभी को नमन करना है। किसी का समस्या है तो बता सकते हो कि सर हमारा नहीं बनता है, तो हम उसको अभी तुरंत सोल्व करके बता देंगे कि कैसे बन जाएगा। कोई भी खोल सकते हो माइक, प्लीज। कोई नहीं। अरे एको हाथ नहीं उठ रहा है सर। अरे वाह क्या बात है, सब हरिवंश। 3000 पीबी वाले हैं। हाँ। सब ठीक है सर। बहुत बहुत नहीं नहीं उठा, एक हाथ उठा। हरिवंश प्रजापति जी, माइक खोले सर, माइक खोले चलेगा, माइक खोलिए अभी, आपका इजाजत है। बोले सर। जी सर। हाँ, बोलिए क्या प्रॉब्लम है सर। करते हैं सर, 3000 पीवी हम डन हमेशा। क्या बात है, जोरदार ताली स्वागत, वाह वाह, जोरदार जोरदार, बहुत अच्छा। जो नहीं कर पाते हो उसके लिए हम बोल रहे हैं, जो नहीं कर पाते हो कैसा आसान होगा, मैं ऐसा उसको बताऊंगा, इसके लिए बोलना चाह रहा हूँ। किसी के नहीं होता है तो प्लीज मैं हाथ उठावे न, मैं खोल के डायरेक्ट बोल सकते हो, प्लीज चुपचाप मानते हो यार। सार्क क्यों डाला जाता है मालूम है? सार्क क्यों डाला जाता है? मछली जितना दौड़ती है ना उतना न्यूट्रिशन आता है। अगर मछली शांत हो जाते तो खाने में मजा नहीं आता, इसलिए शार्क डाल दिया जाता है। इसीलिए थोड़ा सा माइक खोल के बोलते रहिए तभी मजा आएगा मीटिंग का। अब बोर तो कोई नहीं हो रहे हैं ना। प्लीज किसी को अगर समस्या है 3000 बनाने में तो कोई भी माइक खोल के हमसे बात कर सकते हो अभी, प्लीज। कोई किसी बात किसी सर, से फिर भी बता दें कि कैसे बनेगा। कोई माइक खोल नहीं रहा है, अब सब सर 3000 सर पीबी वाले हैं। बनता है लेकिन रो रो के बनाते हैं। वो सही बात बताना नहीं चाहते हैं। हमारे नहीं टीम में नहीं नहीं बनते हैं सर। ऐसा ऐसा हमारे नहीं टीम। बोलिए। हाँ देखिए तो एक क्या बार जान बोलूं। लीजिए, हाँ जिंदगी बोलो। में कभी भी निगेटिव बात नहीं करना है। वो कला सुनिए क्या है, क्योंकि देखिए क्यों नहीं बनता है मैं उस पर बताने जा रहा है। एक कछुआ था, कछुआ। राजा का बेटा कछुआ के साथ बहुत खेल रहा था, डेली खेलता था, एकदम मजे से खेलता था, एकदम मस्त रहता था। दोनों, कछुआ भी है वो करता था, वो भी करता था ऐसा। एक दिन ऐसा आया कि बहुत ठंडी था, कछुआ मुंडी ही नहीं निकाला। अब राजा का बेटा को बहुत देर से सहला रहा है, मुंडी नहीं निकाला, बहुत गुस्सा आया। है डंडा लेकर आया, मार दूंगा आज कछुआ के, मार ही दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, सब करने लगा। उतने में राजा आ जाता है। राजा बोले, बेटा तुम्हारा दोस्त को इस तरह से तुम बिलीव कर रहे हो, वाई, क्यों ऐसा कर रहे हो? अरे पापा देखो ना, आज तो ये खेल ही नहीं रहा है मेरे साथ, इसको जान से मार दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, बहुत कर रहा था दोस्त। राजा ने तुरंत आग जलाई। आग जलाने के बाद समझ गए वो ठंडा ये करके नहीं निकाल रहा है। और आग जलाने के बाद कछुआ रख दिया, मुंडी निकाला, दोनों खेलने लगे। तो दोस्त सचमुच में एक बात जान लीजिए, पीवी पे ज्यादा असर डालोगे तो कभी नहीं बने, नहीं बनाएगा, गारंटी मैं भी बोलता हूँ। मेरे भी टीम में है, ऐसा कुछ नहीं, मैं इतना ज्ञान हूं तो मेरा टीम में क्यों बनना चाहिए? बनना चाहिए ना, क्योंकि उसका प्रॉब्लम क्या है हमको समझ में नहीं आ रहा ना। क्यों प्रॉब्लम है? अभी 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, 4 बच्चे। वॉइस नहीं आ रहा है सर, वॉइस क्लियर नहीं है सर।
प्लीज वेट करें, लगता है फोन गया है सर का, अभी आ जाएंगे। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम दे रहे थे हमारे उपेंद्र साहू सर, इसी टाइम में फोन आ गया। उन्होंने अपने बच्चों की बात किया तो सच में उनके बच्चे ने फोन कर लिया, भाई हमको आरजीजीएल दो, स्पाइना दो, फोरिया एस तो बहुत बढ़िया तारीफ कर रहे थे और बहुत अच्छा सिस्टम है, हमको भी जुड़ो जोड़ो और हमको भी काम करने दो बोल के बच्चों ने फोन किया। यस, आ गए हैं सर, प्लीज माइक अनम्यूट करें एंड कंटिन्यू सर। वेलकम उपेंद्र साहू सर, अनम्यूट अभी योरसेल्फ। आवाज आया सर आवाज? यस यस करेक्ट। अरे अचानक मोबाइल में बोलता है यार बस हो गया ना, कितना पकाओगे सबको। मोबाइल मेरे को बात कर रहा था अभी, मालूम है कि कितना पकाओगे यार, बंद करो यार। मैं बोला सर थोड़ा सा और मौका दे दो प्लीज। तो दोस्तों कहने के मतलब है कौन किसका समस्या क्या आ जाता है पहला पढ़े, और उससे क्या होता है रिलेशन बनती है। क्या होता है अपन तो भूख लगता है पीवी का तो जाते हैं, अरे तुम पीवी नहीं मार रही है, पीवी मारो ना, रिएक्शन करती पीवी मारो। कभी नहीं मारेगा, कभी नहीं। अरे बाप रे, नहीं जब सा प्रॉब्लम ऐसे प्रॉब्लम मेरे साथ में चल रहा था, लेकिन हमने जब सेमिनार गया और जब हमने सुई पहले से गया, सुख सर आके मिले, नाच रहे थे, ऐसा 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 ले धपाधप नाच रहे थे। और वो तो छोड़िए सुशीला जी भी नाच रही थी, ये देख के मुझे अच्छा लगा। और धीरे धीरे हम फील्ड वर्क करने लगे, लोगों को बताने लगे, तब जाके हुआ। उसको ऐसा बोलिए, ऐसा अगर बोलते हो आप तो वो मीटिंग में जाएगा, सेमिनार में जाएगा और अपने आप वो पोजीशन में आ जाएगा। ध्यान रख लीजिए, हम लोग गलत करते हैं इसीलिए लोग गलत हो जाता है। हम लोग को ऐसा नहीं बोलना है। पीवी हम आज तक टीम में नहीं बोले, क्यों नहीं पीवी मारा सर, नहीं बोल रहा हूं, बंद कर दिया हूं सब, क्योंकि उसका समस्या क्या है वही जानेगा ना। हम सिर्फ इतने बताते हैं कि सर ऐसा समस्या होते हैं, उसके साथ थोड़ा सा सोल्व कीजिए सर, मीटिंग में चलिए सर, सेमिनार में चलिए सर। जब हम ये सीखा था तब अच्छा लगने लगा था, पहले मुझे भी ऐसे ही लग रहा था, अरे आप गलत नहीं हो सर, आप एकदम सही हो। ऐसे ही मुझे भी लग रहा था, मैं भी नहीं कर पा रहा था, मैं भी मेरे से भी नहीं हो रहा था। क्यों मालूम है, तो प्रोडक्ट भी नहीं बेच पाता है वो, तो टीवी कहां से मारेगा बताइए, कितने का खा लेगा, कितना बड़ा आदमी भाई। 10,000 नौकरी करेगा और 10,000 को आपका प्रोडक्ट ही लेगा, तो जिंदगी परिवार और है या नहीं है। इसीलिए उसको कला बताने का है, बेचने का। अगर ये कला बता देता हो, 10 गो साबुन नहीं तो 10 गो पेस्ट नहीं तो 10 गो चाय पत्ती निकाल देता है वो, पीवी कैसे नहीं आएगा, उसका बाप भी करेगा पीवी। नहीं भी आप बोलेगा ना, आप स्टॉप करोगे भाई, भुवनेश्वर साजे प्लीज अगला महीना पीवी नहीं करना, तुम मानोगे? नहीं मानोगे। क्यों? वो प्रोडक्ट बेच रहा है ना, खा भी रहा है, पी रहा है। हम कोई भी दुनिया के ताकत नहीं है कि उसको रोक पाएगा। ध्यान रख लीजिए, ये माइंड सेटअप को बनाइए, क्योंकि उसको हम पटाना कैसे है, उसको पारिवारिक संबंध कैसे बनाना है वो जानना बहुत जरूरी है। पारिवारिक संबंध यही नहीं बनाने के कारण सफलता में फेल होता है। पारिवारिक संबंध बनाइए, समझ जाइए, उसको देखिए समस्या क्या है, उसी पे आप भी उसी लाइन पे आ जाइए, पीछे से आइए, वही पटरी पे आइए। सर क्या बोलो, मैं भी जब 2018 में आ गया था तो मैं भी 3,000 प्रोडक्ट ले रहा था, लेकिन अचानक रियाज पटेल सर ने बोला 3,000 करना पड़ेगा। मेरा भी मन में यही आया था, छोड़ दे बाबा, मैं नहीं रिएक्शन करवा, इसे मेरा भी आया था सर। वो क्या अंदर से खुश होगा, अरे मेरे तरफ से बोल रहा है, मेरे तरफ से बोल रहा है, वो खुश हो जाएगा। और खुश होने के बाद में उसका मन में भी आएगा, चलो हम भी जाएंगे सेमिनार में। दोस्त, भुवनेश्वर में जाके जो कैंप हुआ था फ्रीडम, वहां से कितने लोग को जिंदगी बदली है, सच्ची बता रहा हूं। आज जब अशोक सर सुई पहले से आए थे 6 जन नेपाल से, उस दिन भी तो ये फील्ड में, यस यस
तो ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं थोड़ा सा गुनगुना के अपना मीटिंग बंद करता हूँ, क्योंकि ये इजाजत नहीं दे रहा है। हमको नेट भी बोल रहा है बस करो यार, तुम कितना क्या कर रहे हो। थैंक यू सो मच सभी को। तो दोस्तों, इतना जानने के बाद भी अगर दगा करते हो तो आपके साथ क्या होगा सुनिए। दगा किसी का सगा नहीं है, नहीं किया तो कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है उसका जाके घर देखो, जिसने जिसने दगा किया है उसका जाके घर देखो। जो डिएक्शन का प्रोडक्ट खा लिया है, फायदा हो गया है, डिएक्शन छोड़ दिया है, उसका घर जाके देखिए कैसा है। जाके देखिए यार, फिर 10 साल में 15 साल में फिर से आ रहा है, कॉफिया है सर, कॉफी है। एक आदमी आया था परसों, सर डिएक्शन का चाय पत्ती है आपके पास? मैं बोला हाँ सर है। कितने का है सर अभी? मैं बोला 400। हमारा कार्ड बना है सर। मैं बोला सर कार्ड कब का कार्ड बना है सर? 2002 में बनाया हूं मैं सर। मैं बोला सर वो छोड़िए, आप दीजिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, फिर से बनाते हैं कार्ड, फिर से बना है। ने दगा किया है उसका जाके घर देखो। दगा किया था रावण ने जब साधु वेश बनाया था, भिक्षा लेने गया था लेकिन सीता ही हर लाया था। लंका नगरी राख बनाया, पल भर में रघुवर देखो, जिसने जिसने दगा किया है उसका जाके घर देखो, जिसने जिसने दगा किया है उसका जाके घर देखो। कौरव पांडे जुआ खेले, कौरव पांडवों ने जुआ खेल रहे थे, शकुनी पासा फेंक रहा, दुर्योधन की दगागिरी तो नटनागर सब देख रहा। समझ में आ रहा है आप लोग को? जब कौरव पांडव जुआ खेल रहे थे तो शकुनी ने पासा फेंक रहा था, लेकिन जो दादागिरी चल रहा था दुर्योधन का, वो नटनागर सब देख रहे थे, श्याम सब देख रहे थे ऊपर से। और क्या किए? बिना शत्रु के वंश मिटाए। शत्रु नहीं था, बिना शत्रु के वंश मिटाए। नटवर बिना शत्रु के वंश मिटाए, लीला नटवर को देखो, जिसने जिसने दगा किया है उसका जाके घर देखो। किसी को धोखा देकर प्यारे, वाह बहुत अच्छा, किसी को धोखा देकर प्यारे एक बार खुश हो जाना, कर्म की अग्नि में जलकर जिंदगी भर तुम पछताना। किसी को अगर आप धोखा देते हो, एक बार धोखा दे दो, लेकिन कर्म की अग्नि में जिंदगी भर आपको पछताना पड़ेगा। कर्म की अग्नि में आपको जिंदगी भर पछताना। सच्चा सुख पाने के खातिर भला किसी का कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है उसका जाके घर देखो, जिसने जिसने रिएक्शन का प्रोडक्ट छोड़ा है उसका जाके घर देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, नहीं किया तो कर देखो, जिसने जिसने रिएक्शन का प्रोडक्ट छोड़ा है उसका जाके घर देखो। थैंक यू सो मच। हमसे कोई गलती हुआ होगा, किसी को दिल में ठेस पहुंचा होगा तो माफी करना चाहता हूं। और मेरा कुछ टॉपिक ही ऐसा है कि सबको वर्ड रिकॉर्ड तोड़ देता हूं, तो सभी से माफी मांगना चाहता हूं और बोलना चाहता हूं कि बाराती में जब डांस चलने लगता है तो वंस मोर वंस मोर वंस मोर, और अगर रोमांस चलती है तो होता है थोड़ा कम कम करो, जल्दी आरती करो यार, मुझे जाना है। तो थैंक यू सो मच। अगर किसी थैंक यू सो मच। आइए सर, नमन है सर, थैंक यू, अशोक सर। थैंक यू,
ऐसे थैंक यू सो मच सर। एक बार जोरदार तालियां हमारे उपेंद्र साहू सर के लिए। बहुत ही जबरदस्त और शानदार जानकारी दी है सर ने। उन्होंने कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में भी जबरदस्त जानकारी दिया, साथ साथ में मोटिवेशन दिए, मार्केटिंग प्लान के भी बारे में बताए। और जो लोग वीडियो ऑन करके माइक खुला कर देते थे उनको भी उन्होंने हैंडलिंग भी करते रहे और प्रोग्राम भी देते रहे। हर लोगों को डिसिप्लिन में भी रखा। मतलब एक आदमी कितने सारे काम कैसे संभव हो सकता है बताओ। तो ये ईमानदारी, लगन और मेहनत का नतीजा है। आज जो उपेंद्र साहू सर जो हम लोगों के सामने निखर के आए हैं, ये चमकते हुए वो हीरे हैं, चमकते हुए वो हीरो हैं जिनको बहुत ज्यादा मतलब यहाँ टीएलएस ग्रुप में तराश दिया गया है और दूसरे जगहों पे जा जाके भी तरसते रहते हैं। मतलब तराशने का काम होता रहता है उनका। कहने का मतलब हर जगह पे सीखते हैं और उनका ज्ञान देखने लायक, सुनने लायक, समझने लायक है। हर किसी को आज का प्रोग्राम जो है बहुत ही जबरदस्त और शानदार लगा है। जितना भी तारीफ करेंगे कम रहेगा। तो समय बहुत तेजी से आगे बढ़ गया है, तो मैं यहाँ पे फटाफट फीडबैक के ऊपर जाना चाहूंगा। सीमा जी बहुत हाथ हिलाते हुए बोल रही हैं कि सर जल्दी से आइए, कुंभ नहाइए, आपको कुंभ नहवाने लेके जाना है। तो वेलकम वेलकम सीमा जी, गुड मॉर्निंग। माइक खोले और बोले। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। का मुझे टॉपिक वो अच्छा लगा कि गल्ला करना है। जैसे एमआरपी डीपी मिलता है तो उससे हमारा 3000 पीबी आराम से भी हो जाता है, हमें किसी का फैलाना नहीं पड़ता। ये जिम्मेदारी की काम है, तो गल्ला मुझे पसंद आया। लास्ट में वो जो बात बोले कि दगा नहीं करना है किसी के साथ, ईमानदारी। और सिंह सर सिखाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी बनारस की हूँ, उनकी बहन बेटी हूँ, तो ईमानदारी बनारस वाले सिखाते ही है। थैंक यू सो मच सर। हाँ, बनारस वाले एक चीज और भी सिखाते हैं, खाई के पान बनारस वाला। ठीक है, एक बार खा लिया, बाकी रोज रोज न खाइए, दांतवा खराब हो जाए तो कहना जी पेस्टवा चाहिए। तो इस चीज को भी ध्यान देना होगा। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ में सरिता बर्नवाल जी हैं, बहुत अच्छा होस्टिंग भी किए थे। तो वेलकम है सरिता जी। गुड मॉर्निंग रिएक्शन, 1 पॉइंट फ्रॉम यू। गुड मॉर्निंग सर, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी गुरुजनों को नमन बंदन है। उपेंद्र साहू सर ने तो हर एक पॉइंट दिया है, 9-10 पॉइंट दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ईमानदारी से आप प्रोडक्ट 100% अपना इस्तेमाल करिए। जैसे अगर चाय पीते हो तो चाय को ही चाय का पानी पीते रहिए। स्पालिना इस्तेमाल करते हो तो उसको ईमानदारी से इस्तेमाल करिए। अगर कोई भी आप जो प्रोडक्ट ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे तो उसका असर जरूर आपके ऊपर दिखेगा। इसलिए हमें ईमानदारी से सब प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए। और रहा ये भी, फिर उनका दूसरा पॉइंट भी अच्छा लगा कि गल्ले में जो हमें पैसा जो भी इस्तेमाल करने के लिए निकालना है प्रोडक्ट, उसका पैसा हमें निकाल कर रख देना है ताकि हमें पीवी बनाने में आसान रहे। और कई बातें उनकी अच्छी लगी सर। और लोग हैं, इसलिए गुड मॉर्निंग सर, सभी को मौका दिया जाए। गुड मॉर्निंग। उपेंद्र साहू सर की सभी बातें अच्छी लगती हैं। गाने के साथ उन्होंने जो आखिरी में गाना गाया वो बहुत अच्छा लगा सर, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। उनका ओके। नाराजगी भी बहुत अच्छी लगती है। गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है, क्या बात है। नाराजगी में भी अगर अच्छाई दिख गया तब तो आप अपने जिंदगी के हर वो खुशियां पा सकते हैं। क्या बात है। बोला गया है, बाप की लात और गुरु की डांट, जो जितना खाता है वो अपने जीवन में उतना सफल हो जाता है। क्योंकि बाप तभी लात लगाता है जब कोई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, और गुरु तभी डांट लगाता है बहुत ज्यादा, जब बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रहे हो। तो बहुत अच्छी पॉइंट, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। श्याम सुंदर मौर्य फ्रॉम रानीगंज प्रतापगढ़, स्टार डायमंड एफओडी क्वालिफायर। आ जाए सर, गुड मॉर्निंग। डिएक्शन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल पार्टिसिपेंट। जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हैं सबको मैं कोट कोट थोड़ा स्पष्ट करता हूँ। और 4:45 से लेके अभी 8:18 हो गए हैं। और यहाँ तो हमारे उपेंद्र जी साहब कहते हैं कि भैया 8:05 पे हमारे थर्ड अंपायर नाराज हो जाते हैं, तो मैंने कहा 8:18 हो गए हैं तो सेलिब्रेट है। ऐसा ही मौका सबको मिले सर। 8:05 नहीं, 8:18 हो जाए, 8:20 हो जाए, जिसको लगन है सीखने की वो बैठा रहेगा। कहीं सीख सीख के आदमी हवाई जहाज उड़ा लेता है, बिना साइकिल साइकिल भी नहीं चला सकता। कहीं चाय पियो हल्का, दिमाग करो हल्का। समय निर्धारित मत करिए सर, टाइम की वैल्यूएशन मत करिए। 8:05 पे ही खत्म हो जाएगा, नाराज मत होइए सर। इसलिए आप लोग गुरु हैं सर। गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागे पाए, अब बलियारी गुरु आपने गोविंद जी बताए, तो आप लोग सिखाने के लिए आए हैं सर। ये मत कहिए कि 8:05 पे ही हम कांटा बंद कर देंगे, गाड़ी आगे नहीं जाएगी, नैनी के आगे गाड़ी नहीं जाएगी।
कुंभ मेला नहीं टहलाएगी, प्रयाग नहीं पहुंचेगी, अयोध्या नहीं जा पाएगी, कटनी में ही आपको ब्रेक लगा देंगे। ऐसा मत करिए सर, हम लोगों को सिखाइए। आप लोग जब सिखाएंगे तभी हम आगे जाएंगे। इसलिए कि हम लोग नादान हैं, भले ही उम्र 55 की है लेकिन दिल बचपन का ही है सर। इसलिए कि आज का जो आपने कहा कि लाजवाब प्रोडक्ट की बात है, 4:45 से लेकर मैं भी जागता रहता हूँ। इसलिए जागेंगे नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे कैसे सर। तो प्रयत्न करने से कभी न चूके, हिम्मत नहीं तो प्रतिष्ठा नहीं, विरोधी नहीं तो प्रगति नहीं। जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। लेकिन ऐसी जगह मत पसीना बहाइए जहां लेबरगिरी करनी है, ऐसी जगह पसीना बहाइए जहां कामयाबी मिले। रेसर बनिए या तो रिएक्शन के प्लेटफॉर्म पे रनिंग करिए, निश्चित है सफलता मिलेगी। बाकी तो आपने पहला ही वाक्य कहा था कि जमाना बड़ा खराब है, जरा चलना संभाल के। जमाना बड़ा खराब है, जरा चलना संभाल के। यहाँ लोग बेच देते हैं हवा गुब्बारे में डाल के। झूठ बिकता है, सच बिकता है, बिकती है झूठी कहानी। 3 लोक में फैला है तभी बोतल में बिकता है पानी। कहें जितना गहरा कुआं होगा उतना मीठा जल होगा। आज नहीं कन कन कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। रिएक्शन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों को। और जितने लोगों को फीडबैक ले पाया हूँ बहुत जबरदस्त और शानदार, जिनका नहीं ले पाया हूँ आपको 24 घंटे ही नहीं 365 दिन दे देते हैं। टीएलएस ग्रुप में आइए और अपना फीडबैक बोल के बताइए। यहाँ पे भी बोल के बताना है, वीडियो करके भी डाल दो, हम देख लेंगे। मगर फिलहाल हमको जाने दो यार, हमको प्रोग्राम करने जाना है, प्रोग्राम हमारा लेट हो रहा है, तो इस चीज को भी ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हमारे थर्ड एम्पायर, हमारे डॉक्टर एससी सिंह सर, हमारे डबल डायमंड, हमारे बनारस के आन बान सन, हमारे लाफिंग बुद्धा। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। माइक अनम्यूट प्लीज, माइक अप या। बहुत 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 धन्यवाद सर मौका देने के लिए। क्या बात है, आज तो बिल्कुल पानी में आग लगा दिया सर ने जो है। एक एक बातों को इतनी स्पष्टता के साथ रखा है, हर पॉइंट एक दूसरे से बढ़ करके बहुत ही लाजवाब रहा है। लेकिन बहुत सारी पॉइंट पे बात हो चुकी है। सर ने अभी कुछ दिन पहले एक मीटिंग दिया था जिसमें बताया था अगर किसी को समस्या नहीं चाहिए तो उसका सोल्यूशन बताया था, क्या है? मर जाओ समस्या समाप्त हो जाएगी, जितनी जी समस्या रहेगी रहेगी। लेकिन उसी टॉपिक को आज बहुत बेहतरीन तरीके से सर ने हैंडल किया है और दूसरे तरीके से बताया है। क्या बोला है, अगर जिंदगी में समस्या नहीं चाहिए तो क्या करना पड़े? रिएक्शन प्रोडक्ट का भरपूर इस्तेमाल करो, रिएक्शन प्रोडक्ट का भरपूर इस्तेमाल करो और कराओ। नंबर ऑफ कंज्यूमर 20 बताया सर ने कि 20 कंज्यूमर बना लो, और यही 20 कंज्यूमर आपको धीरे धीरे क्राउन डायमंड और क्राउन अम्बेसडर तक लेकर के जाएंगे और सारी 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 समस्याएं समाप्त हो जाएगी दोस्त। तो बहुत ही शानदार तरीके से मैं बताया यहाँ पे जो मेन सोल्यूशन है। समस्या हमारी तो यही है ना कि हमारा स्टेटस नहीं बढ़ रहा, हमारी पीबी नहीं बढ़ रही, हमारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो ये सोल्यूशन सर ने जो बताया है ना, बहुत ही शानदार तरीके से बताया है। तो इस पर काम कीजिए। और साथ ही साथ सर ने बताया कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, है ना। तो गुरु बनाइए और उसकी बात को फॉलो करिए। और साथ साथ सर ने जो सबसे इंपॉर्टेंट बताया कि अगर आपकी पीबी नहीं बनती, 3000 पीबी करनी है और 3000 पीबी नहीं बनती तो उसका सोल्यूशन भी बताया। क्या बताया? एक गल्ला बनाइए, हर प्रोडक्ट अपने पर्सनल यूज के लिए भी प्रोडक्ट अगर निकाल रहे हैं तो उसका पैसा उसमें डालो, है ना। और इस तरह से आपका पैसा हमेशा जमा रहेगा। और 1 तारीख में स्टॉकिस्ट को पैसा 1 तारीख के पहले हैंड ओवर करो और बोलो कि मुझे 1 तारीख में बिल चाहिए। कैसे नहीं कटेगा बिल? जरूर कटेगा। और नहीं कटेगा तो बहुत सारे स्टॉकिस्ट बदल दो, स्टॉकिस्ट जैसा कि उन्होंने बदल दिया। तो बहुत ही शानदार तरीके से इस बात को बताया और क्लोजिंग बहुत शानदार किया है। दगा दगा किसी का सगा नहीं है, नहीं किया तो कर देखो, और जिसने भी दगा किया है उसका जाकर घर देखो। तो यहाँ मतलब ये है दोस्त कि बहुत सारे लोग रिएक्शन में आए थे, प्रोडक्ट इस्तेमाल किए थे, रिजल्ट मिला था, लेकिन अब तो हम ठीक हो गए, अब जरूरत नहीं है यूज करने की, है ना। तो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद वापस आ रहे हैं दोस्त, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो बहुत ही शानदार तरीके से आज के प्रोग्राम को सर ने हैंडल किया, हर चीज को कवर किया, प्रोडक्ट को कवर किया, प्लान को कवर किया, समस्या को कवर किया, समाधान दिया, सारी चीजों को बहुत ही शानदार तरीके से दिया। सलूट है सर आपको, नमन है। ऐसे ही आते रहिए और दिखाते रहिए। और समय की बात, समय को लेकर के बहुत सारी बातों लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। और समय चाहो तो दिन भर मीटिंग करते रहो ना,
करते रहो। सुबह दोपहर शाम रात 4:50 से शुरू हुई, रात को 9 बजे 10 बजे तक मीटिंग चल रही है। लेकिन क्या समय का ध्यान रखना जरूरी नहीं है? उस समय का भी ध्यान रखना उतना ही जरूरी है दोस्त। जैसा कि अभी श्यामला सर ने किया, समझदार सर ने कहा कि नहीं, करते रहो चलते रहो। तो दिन भर जब मीटिंग में घर में ही बैठे रहोगे, बाहर नहीं जाओगे, लोगों के बीच में नहीं जाओगे, तो काम कब और कैसे करोगे दोस्त? तो सब कुछ बहुत जरूरी है। ट्रेन है, हम अभी हमारी ट्रेन 9 बजे की हमारी ट्रेन है, हम घर में बैठे रहेंगे, मीटिंग में बैठे रहेंगे, ट्रेन हमारा इंतजार करेगी क्या? नहीं करेंगे दोस्त। तो समय का भी ध्यान रखना उतना ही जरूरी है, हर कदम कदम पे। तो जहां समय की कीमत नहीं है, वहां पे तमाम आप दिन भर मीटिंग करते रहो, ग्रोथ नहीं होगा दोस्त। तो इस बात को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और सर ने ये ऑप्शन दिया था कि अगर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, तैयारी करके कोई आया है, तो उसके लिए 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा ज्यादा हो जाएगा, चलेगा। लेकिन जिसके पास कोई पॉइंट ही नहीं है बात करने के लिए, वो अगर घंटों टाइम लेता है, तो कोई मतलब नहीं है उसका। तो आज टाइम दे रहे हैं हम सब ना, इसलिए बहुत अच्छी बात। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एंड ओवर टू यू सर, अशोक सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। कोई गलती हुई तो क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया और जबरदस्त जानकारी। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले एक बार जोरदार तालियां हमारे आज के स्पीकर एंड होस्ट उपेंद्र साहू सर के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। हमारे थर्ड एम्पायर डॉक्टर एस सी सिंह सर के लिए जो जबरदस्त तालियां। हमारे सभी पार्टिसिपेंट के लिए जोरदार तालियां, फीडबैक देने वाले, होस्टिंग करने वाले, और जितने भी लोग यूट्यूब में देखेंगे उनके लिए भी तालियां, जितने भी लोग रिएक्शन में है सबके लिए तालियां, सभी अपलाइन के लिए, डाउनलाइन के लिए, एवरीवन सभी के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। तो आज का प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त और शानदार रहा। जितना भी तारीफ करेंगे कम रहेगा, क्योंकि तारीफ करने के लिए सबकी कमी महसूस हो रही है दोस्तों। इतना शानदार, इतना जबरदस्त प्रोग्राम हुआ है। और ये चीज देखने के बाद में मेरे मन में एक ही चीज आया कि बनना है तो उपेंद्र साहू सर की तरह बनो। बनना है तो किसकी तरह बनो? उपेंद्र साहू सर की तरह बनो। उपेंद्र साहू सर एक समय में इस चैनल में बोल भी नहीं पाते थे, अपना नाम नहीं बता पाते थे, नाम लेते ही भाग जाते थे, नाम लेते ही वो कट कर देते थे और ऑफलाइन हो जाते थे। मगर आज के डेट में इतना शानदार मीटिंग देते हैं कि समय कम पड़ रहा है और लोग उब भी नहीं रहे। कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं, चलते रहते हैं, मन करता है कि कब बंद होगा यार, इनका कब स्पीच खत्म होगा। मगर ये प्रोग्राम ऐसा था कि मन ही नहीं मान रहा था कि अभी रुक जाए। मन तो ऐसा कर रहा था कि अभी भी बताएं सर, सुनिए सर। इस तरह से वो तैयारी करते हैं। वो तैयारी उनका 1 महीने से लगातार चलता रहता है। आज प्रोग्राम खत्म हुआ, अगले महीने का 11 तारीख की तैयारी आज से ही वो शुरू करते हैं। एक एक पॉइंट नोट करते हैं, एक एक पॉइंट नोट करते हैं। इसलिए हमें और आप सभी लोगों को बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है, बहुत जबरदस्त लगता है। तो हम सभी लोगों को इसी तरीके का एक अच्छा लीडर बनना है। अच्छा आदमी बनने के लिए, अच्छा लीडर बनने के लिए हम लोग इस चैनल में आए हैं। और दिन प्रतिदिन आप सभी लोगों का निखार आता जा रहा है, आपकी ज्ञान बढ़ रही है, आपकी बोलने की शैली बढ़ रही है, और आप लोग अपने अपने एरिया में झंडे गाड़ रहे हो। डीएक्शन डीएक्शन डीएक्शन, क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। इसी तरीके से काम करिए। बहुत सारे ऑफर आए हैं, सब ऑफर को रखिए। थैंक यू सो मच। तो आप सभी लोग माइक अनम्यूट करके सब लोग नाराबाजी लगा सकते हैं। हर हर रिएक्शन और रिएक्शन, घर घर रिएक्शन। नेक्स्ट महीना आएगा प्रोस्पेक्टिंग। नया आदमी से कैसे बात करें उसके बारे में अगला महीना जोड़ेंगे। अगला महीना जोड़ना चालू हो गया है। 10 लाख कमाओ महीने में। वाह, वेरी नाइस। सभी का दिन शुभ हो। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सभी फूल को। है गुलाब का खुशबू दे रही है, रिएक्शन के प्रोडक्ट खा के